हेलो लियो सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आपके लिए रीडिंग लेकर के आई हूँ। आने वाले 6 मंथ जो हैं उनमें आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कैसा रहेंगे आपके आने वाले जो 6 मंथ्स हैं, और आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं और क्या क्या चैलेंजेस हैं जो आप फेस कर सकते हैं आने वाले 6 महीनों में, और यूनिवर्स की तरफ से, आपके प्रभु की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस होती है। ठीक है, हम डिटेल में रीडिंग करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए अपने प्रभु को याद कर लीजिए, ठीक है, उन्हें इन्वॉक कर लीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से आपको वो गाइडेंस दें, वो मैसेजेस दें और आपकी मदद कर सकें। ठीक है, ओके। जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं लियो राशि, सिंह राशि वाले, उनके लिए क्या मैसेज है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो आने वाले 6 मंथ्स के लिए। प्लीज़ मैसेज दीजिए, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो आने वाले 6 मंथ्स में। लियो सिंह राशि। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मून गॉडेस, थैंक यू सो मच। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लियो सिंह राशि। थैंक यू सो मच। वन, टू, फर्स्ट कार्ड है हमारे पास लियोस आपके लिए, सरेंडर टू द डिवाइन। फुल मून। और नेक्स्ट है हमारे पास होल्ड योर विजन, फिक्स्ड मून। या बेसिकली ये जो मैसेज है आपके लिए, आपको डिवाइन पे सरेंडर करना है, और जो कुछ चीज़ें यहाँ दिख रही हैं आपके लाइफ में से रिलीज़ होने वाली हैं लियोस, उन्हें रिलीज़ होने देना है। यहाँ पे आपको मैं कहूँगी कि कुछ मूवमेंट नहीं करनी है, उन चीज़ों को थामे नहीं रखना है जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती हैं। डिवाइन पे सरेंडर कर दीजिए। कुछ हलचल मची हुई है आपके आसपास, चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, लाइफ आपकी सही नहीं चल रही है, चाहे आपकी नॉर्मल लाइफ कहें, मैरिड लाइफ कहें, या फिर आपका करियर कहें। तो यहाँ पे बोला जा रहा है आपको सरेंडर, सरेंडर टू द डिवाइन। ठीक है, डिवाइन पे सरेंडर कीजिए और न्यू विजन्स बनाने की ज़रूरत है। बेसिकली यहाँ पे जो मुझे इससे मैसेज मिल रहा है कि अपने गोल्स सेट कीजिए, आपको करना क्या है, समझ रहे हैं। और यहाँ पे मैनिफेस्टेशन चलेगी आपकी, मैनिफेस्ट कीजिए, उन पे फोकस करिए, अपने गोल्स पे, और मैनिफेस्टेशन कीजिए उन्हें अचीव करने के लिए। यस, क्योंकि यहाँ पे आपके लाइफ में यूनिवर्स जो है, प्रभु जो है, वो जगह बना रहे हैं नई चीज़ों की एंट्री के लिए। तो आपको करना क्या है, अपने माइंड से नेगेटिव जो थॉट्स हैं उन्हें निकाल फेंकिए, पॉजिटिव थॉट्स को की एंट्री कीजिए अपने दिमाग में, और जो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में चाहते हैं उन्हें मैनिफेस्ट कीजिए। बेसिकली आपको यहाँ पे जो मैसेज मिल रहा है लियोस, कि सरेंडर करना है आपको डिवाइन पे, किसी भी तरह की मूवमेंट नहीं लेनी है आपको। ठीक है, होल्ड योर विजन्स, अपने आप को बिल्कुल ऐसे करना है, जो चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं उन्हें अपनी लाइफ से रिलीज़ होने दीजिए। ठीक है, जो जैसी सिचुएशन चल रही है उसे वैसे चलने दीजिए, एक बहते हुए पानी की तरह बस आगे बहते जाइए। कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, आपको टेंशन नहीं लेनी है, या मैं कहूँगी कि नेगेटिव मत सोचिए, क्योंकि अक्सर हमारी लाइफ में अगर कुछ उथल पुथल चलती है, या हम जब कहते हैं कि जो भी सिचुएशन है आप यूनिवर्स पे सरेंडर कर दो, तो लोग कहते हैं कि हम कैसे करें। जब इतना कुछ चल रहा हो आसपास, सिर्फ एक ही तरीका है, अपने प्रभु पे विश्वास रखिए और पॉजिटिव सोचिए।
कि अंत अंत भला तो सब भला, अंत में सब अच्छा ही होगा, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, ठीक है। सिर्फ पॉजिटिव पे आपको फोकस रखना है, पॉजिटिव एफ्रीमेशंस दीजिए। कुछ भी नेगेटिव हो, अगर कुछ भी उथल पुथल हो लाइफ में, पॉजिटिव रहना है। क्योंकि मैं हमेशा यही कहती हूँ, ये जो मैसेज है ना आपका, इसका क्या मतलब है कि 6 मंथ्स में आपकी लाइफ जो है, एक मैं कहूँगी, अगर इजी वे में मैं बोलूँ तो वो बीज बोया जा रहा है, आपकी लाइफ चेंज हो रही है, समझ रहे हैं आप। और जब लाइफ चेंज होती है ना, बीज बोया जा रहा है, उसका आउटकम आपको बाद में देखने को मिलेगा। जब बीज बोया जाता है तो खुदाई करते हैं ना, ठीक है, हलचल मचती है, हलचल मचती है, तभी तो बीज बोते हैं, और तभी तो वो पौधा बनता है, पौधा बन के पेड़ बनता है, और फिर उससे हमें फ्रूट्स और फ्लावर्स मिलते हैं, है ना। तो ये वही चीज़ है। तो थोड़ी हलचल अगर हो तो उससे घबराना नहीं है, अपना ट्रस्ट नहीं तोड़ना है यूनिवर्स पे। वो कह रहे हैं बेटा मुझ पे ट्रस्ट बना के रखो, बिलीव करो मुझ पे सरेंडर कर दो। अगर नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव चीज़ें अपनी लाइफ में और आप उन्हें बुलावा दोगे, वो आपकी तरफ खींची चली हुई आएंगी। इससे अच्छा तो यही है, हम जिस भी सिचुएशन में हो, बुरा सोच करके तो हमारा भला होगा नहीं, तो हम क्यों ना अच्छा ही सोचें, ठीक है ना, ताकि हमारे प्रभु को बहुत मदद मिल सके इससे, ठीक है। क्योंकि जब आप दुखी होते हैं तो हमारे प्रभु जो है वो भी बहुत दुखी होते हैं, उन्हें डबल दुख होता है। एक ये तो कि आप दुखी हैं, हम उनके बच्चे हैं, अगर बच्चे दुखी हों तो माँ बाप कभी खुश नहीं रहते। दूसरा, उन्हें ये दुख होता है कि देखो मेरे बच्चे मेरे पे विश्वास नहीं कर रहे हैं कि मैं उनका भला करूँगा, थोड़ी सी हलचल है लेकिन उनके अच्छे के लिए आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सरेंडर करना है और पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। आई नो, मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ कि नेगेटिव सिचुएशंस में पॉजिटिविटी को रखना अपने माइंड में बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ये मैंने भी ट्राई करा है, ठीक है, और मैंने ट्राई करा है और हर बार करती हूँ मैं। जब भी किसी सिचुएशन में, इवन मैं सीरियसली बोल रही हूँ, मैं मेरी लाइफ में अगर छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी किसी भी डिफ़िकल्टी में आती हूँ तो मैं इन चीज़ों को ही अप्लाई करती हूँ। मैं नेगेटिव, एक पल के लिए नेगेटिव होती हूँ, लेकिन देन पॉजिटिव नहीं, क्योंकि नेगेटिव से कुछ नहीं मिलेगा। नेगेटिव सोचेंगे तो वो चीज़ ठीक नहीं होगी, जो चीज़ बिगड़ रही है वो चीज़ ठीक नहीं होगी और बिगड़ेगी। तो इससे अच्छा है, इससे बेहतर है कि हम पॉजिटिव सोचें, ठीक है। इन मैसेजेस से लियोस घबराना नहीं है, ये हिम्मत के लिए मैसेज है, ये घबराने के लिए नहीं है, ठीक है। सरेंडर करना डिवाइन पे, ये तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी, मैं कहूँगी, खुशखबरी है कि आपकी अबंडेंस के लिए, आपकी लाइफ में बैलेंस बनाने के लिए, खुशियाँ लाने के लिए, प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए डिवाइन जो है वो काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये तो खुशी की बात है, बस वो आपको अवेयर कर रहे हैं कि घबराना नहीं है, क्योंकि अच्छे के लिए हो रहा है। अपने माइंड को पॉजिटिव रखो, एक मैग्नेट बन जाओ कि पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट हो रही हैं। और बिलीव में आप ये अपनी लाइफ में अप्लाई करके देखिए सिचुएशन, इस चीज़ को, पॉजिटिविटी को, आपको बहुत बेहतर लगेगा और चीज़ें भी बहुत बेहतर होंगी। आपको लगेगा ही नहीं कुछ ऐसा कि कुछ नेगेटिव हो रहा है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स। खासकर हमारी इमोशंस बहुत अप एंड डाउन होते हैं, हम बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं चीज़ों के बारे में, उल्टा सीधा सोचते हैं हम, तो वही चीज़ें हम जो है अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच मून गॉडेस। क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आने वाले 6 मंथ्स में लियोस के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, thank you so much moon goddess, thank you so much. Okay, one more time. Okay, लियोस के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं? लियोस के लिए आने वाले 6 मंथ्स में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं यूनिवर्स? थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज़ मैसेजेस दीजिए लियोस के लिए। थैंक यू।
यस फ्रेंड्स, एक बात और बताना चाहती हूँ, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव के लिए निकल रही है। जितने भी लियो सिंह राशि वाले देख रहे हैं, आप जो मैसेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं या जो चीज़ें कर रहे हैं या जो चीज़ें चल रही हैं वो ही लीजिएगा। सब पर हर चीज़ अप्लाई नहीं होती है, ठीक है? तो उसी आधार पर देखिएगा। और दूसरी बात, ये टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखेंगे आपके आने वाले जो 6 मंथ्स होंगे उन पे ये रीडिंग जो है अप्लाई होगी, ठीक है? थैंक यू, थैंक यू। मेरे जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं लियो राशि वाले, सिंह राशि वाले, उनके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है यूनिवर्स आने वाले 6 मंथ्स में? थैंक यू सो मच। क्लैरिटी, या कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी। या वाह, ट्रांसफॉर्मेशन तो है, एक स्टेबिलिटी मैं कहूँगी, एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन, वो हिम्मत मैं कहूँगी आपके में आ रही है। बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं आप, एक मैं कहूँगी उस पावर में आ रहे हैं जो पावर अभी तक आप में नहीं थी, जो पोजीशन आपके पास नहीं थी वो पोजीशन में आ रहे हैं आप। अपने डिसीजंस खुद लेने वाले हैं आप आने वाले समय में, या और जितने भी बादल छाए हुए थे ना सब हट जाएंगे। क्लैरिटी मिलेगी आपको अभी तक जो नहीं मिली थी। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स। और यहाँ मैं ये भी देख रही हूँ, ओके ये कार्ड फ्लिप हुआ है। वाह, 2 किंग्स, ब्यूटीफुल एनर्जी। मैंने बोला ना वो पावर आ रही है, या ओके लियोस, इससे मुझे एक मैसेज और मिल रहा है। ब्लेसिंग्स के लिए तो हम अभी और कार्ड्स निकालेंगे, 2 मोर कार्ड्स हम फ्लिप करेंगे। उससे पहले मुझे जो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पे मिल रहा है, डियर आपको बहुत अच्छी पोजीशन मिल रही है, आप बहुत पावरफुल होने वाले हैं आने वाले 6 मंथ्स में। देखिए आपके लिए क्या हो रहा है, सरेंडर जहाँ करा पॉजिटिव रहे। ये देखिए कितना बड़ा चेंज आ रहा है, उस पोजीशन में आप आ रहे हैं। लेकिन मेक श्योर कि आप अपने ईगो को बहुत हाई ना होने दें, समझ रही हैं? ईगो बहुत ज़्यादा ना आने दें, क्योंकि यहाँ पे मुझे ईगो बहुत लग रही है कि आने वाले समय में ना आप बहुत ये देखिए बुरा मत मानिएगा, लेकिन जो मुझे मैसेज मिला है मैं क्लियर बताऊंगी। एक ईगोइस्टिक पर्सन जो होता है, क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ है, तो आपको वो पोजीशन मिल रही है। आई एम सॉरी, इवन अगर आप इस पोजीशन पे अभी तक नहीं थे तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आने वाले 6 मंथ्स में आपके लिए आप इस पोजीशन पे आने वाले हैं। कुछ लोगों की यहाँ पे लिटरली प्रमोशन है, ठीक है, और बहुत एक अच्छी हाई पोजीशन आपको मिलने वाली है। यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग, अगर आप लोग अपना बिजनेस करने का अगर सोच रहे थे तो डियर यहाँ पे आपका जो बिजनेस है वो बहुत आगे बढ़ने वाला है, फ्रूट्स आपको मिलने वाले हैं। पर अपने माइंड को मैं कहूँगी थोड़ा शांत रखिएगा, ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है या किसी की बातों में नहीं आना है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस किंग के सराउंडिंग में ना बहुत नेगेटिविटी भी बहुत होती है, समझ रहे हैं? और ईगो डेफिनेटली यहाँ है, ईगो है, मैं झूठ नहीं कहूँगी, ईगो तो है, क्योंकि जैसे जैसे आप चढ़ते जाएंगे आपकी ईगो जो है वो आती जाएगी। सी यहाँ पे तो वाओ, आई थिंक लियोस, ये मुझे ऐसा लग रहा है, ये कुछ ऐसा हो रहा है आने वाले 6 मंथ्स में, जो चीज़ आप चाहते थे ना वो चीज़ आपको मिल रही है। बेसिकली जो चीज़ आप चाहते थे और जो आपके अच्छे के लिए, आपके हाईएस्ट गुड के लिए भी थी। एस ऑफ कप्स का कार्ड है हमारे पास, तो जो चीज़ आप चाहते थे, आप जिससे इमोशनली टच थे, चाहे वो आपका करियर था, चाहे वो आपका पर्सनल एरिया था, चाहे आपका वो रिलेशनशिप या मैरिड लाइफ जो भी थी, समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये वो चीज़ है, ये शांति है, ये पीस है, ये पीसफुल मैं कहूँगी एक शुरुआत होना। अभी तक शायद आपको किसी ऐसी चीज़ में वो शांति नहीं थी, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन मिलना कि यस
और लिटरली यहाँ पे गुड न्यूज़ तो है ही है। और ये फर्टिलिटी का भी कार्ड है, फर्टिलिटी का भी कार्ड है। डिवाइन आपकी बहुत मदद कर रहे हैं, तभी तो वो कह रहे हैं कि बच्चे मेरे पे विश्वास करो, बिलीव करो। ये बहुत ही एक इमोशनल कार्ड भी होता है। वाह, जैसे कि आपने वो अचीव कर लिया या आपने जो सोचा था वो आपको मिल जाना। और जब हम जिससे बहुत दिल की इच्छा होती है ना हमारी, तो जब वो हमें मिल जाती है ना तो हमारे आंसू कैसे छलक जाते हैं। तो ये मैसेज उसी से ही मिल रहा है कि आप इतने हैप्पी, ये खुशी के आंसू जिसे कहते हैं वो बहना, ये वो मैसेज है। यूनिवर्स ने जैसे कि आपको वो सजा करके दिया कि ये लो, ये है तुम्हारी नई शुरुआत। और यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि आपका जो विश्वास है वो डिवाइन पे बहुत होने वाला है। और इस चीज़ के लिए आप यूनिवर्स को, अपने प्रभु को बहुत नम आँखों से, जो कि वो खुशी के आंसू होंगे, उनसे शुक्रिया अदा भी ज़रूर करेंगे। या बहुत ब्यूटीफुल। और इस वजह से आपका और जो आपके प्रभु हैं, जो आपके डाइटीज़ हैं, जो आपके जिन भी शक्ति में आप बिलीव करते हैं, उनका आपका और उनका रिश्ता बहुत क्लोज होगा। आप और क्लोज होंगे उनसे, विश्वास बढ़ेगा आपका। यस, वाह। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एम वर्ड और डब्ल्यू ये स्पेसिफिक हो सकता है आपको कोई इम्पोर्टेंट हो ये वर्ड, ठीक है। वर्ड कह रही हूँ, लेटर। थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सी 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, जिस भी सिचुएशन में आप स्टक थे, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, ये मुझे आपकी 6 मंथ्स की एनर्जी लग ही नहीं रही है। या नई शुरुआत है। देखिए मैंने बोला ना जो भी आपकी इच्छा थी या जो भी क्रिएटिविटी या जो भी आप चीज़ करना चाहते थे ना, वो चीज़ स्टार्ट हो रही है आपकी, ठीक है। आप चाहते भी थे, आपके दिमाग में थी, लेकिन कुछ बंधन थे, कुछ चीज़ों में स्टक थे, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, क्लियर डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे, या किसी भी सिचुएशन में परिवार के कारण या किसी भी सिचुएशन के कारण या किसी भी बात के कारण आप स्टक थे उस सिचुएशन में से। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उससे बाहर आ रहे हैं, क्योंकि ये मुझे मैं ब्लेसिंग्स कहूँ या क्या कहूँ, ये मुझे पास्ट की एनर्जी लग रही है। या कि इस सिचुएशन में आप स्टक थे, ये 6 मंथ्स में आप स्टक नहीं रहने वाले हैं। और ये एक चीज़ और तो है, ये कार्ड ये मैसेज भी दे रहा है जो मैंने आपको पहले ही दे दिया है, कि आपके सराउंडिंग में कहीं आपके आसपास जो लोग होंगे, या मैं आप ही के थॉट्स कहूँ, और खासकर मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि ये किंग की एनर्जी है दोनों, तो किंग के आसपास बहुत लोग होते हैं और हर तरह के लोग होते हैं, ठीक है, जो अच्छा भी सोचते हैं, कुछ लोग बुरा भी सोचते हैं। तो यहाँ पे आपके दिमाग में बहुत चीज़ें डाली जाएंगी, तो मेक श्योर कि आपको यहाँ पे पॉजिटिव ही रहना है, ठीक है। किसी भी तरह का अहम नहीं लाना है अपने अंदर, अहंकार नहीं लाना है, ईगो को आड़े नहीं आने देना है, क्योंकि जब हमें इतनी खुशियाँ मिलती हैं ना, जब हम इस पोजीशन पे आ जाते हैं या हमें इतनी खुशियाँ मिलती हैं, और लेकिन जब हम ईगो लेकर आ जाते हैं, अहंकार में आ जाते हैं, तो वो चीज़ें हमसे छीन ली जाती हैं। तो मेक श्योर कि आप इन अहम में नहीं आए, ठीक है। अपने माइंड को थोड़ा संभाल के चले, क्योंकि हो सकता है कुछ चीज़ों में कुछ लोग आपका माइंड डाइवर्ट कर दें या आपके आसपास इतनी नेगेटिविटी ले आए, पॉजिटिव चीज़ों में भी नेगेटिव ढूंढने लग जाएं, और आपके दिमाग में बहुत उलझन हो जाए और आप स्टक हो जाएं किसी सिचुएशन को लेकर के, समझ रहे हैं आप। तो इस सिचुएशन में नहीं आना। जहाँ कभी आप ऐसे सिचुएशन में आए ना, तो मेक श्योर कि आप अपनी इंट्यूशन की सुनिए। उस वक्त पे आपको सिर्फ अपने दिमाग को शांत करना है, क्योंकि वो उस वक्त ओवरथिंक बहुत कर रहा है, क्योंकि यहाँ 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, और स्वॉर्ड्स जो है हमारे माइंड की एनर्जी है, हमारे थिंकिंग की एनर्जी आती है ये। तो यहाँ पे आप उस सिचुएशन में स्टक है नहीं, ये सब आपके दिमाग का खेल होगा उस वक्त, समझ रहे हो, जो आपके दिमाग में भरा जाएगा, आपको उसका आंसर पता है। ये तो कुछ चीज़ें या लोग या कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकती हैं जो आपके दिमाग में उस वक्त नेगेटिविटी उस चीज़ को लेकर के आ जाए, या स्टक हो जाए कि यस मुझे ये करना था या मैं ये कर रहा था, कोई भी बात हो सकती है ये।
तो उस सिचुएशन में स्टक मत हो जाना, अपने इंट्यूशन की सुनना। और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ, फर्टिलिटी का ये मैसेज है। एस ऑफ कप्स जो होता है फर्टिलिटी का मैसेज है। ये कुछ लोगों की फर्टिलिटी यहाँ स्ट्रॉन्ग हो रही है, आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं, बहुत ही गुड न्यूज़ यहाँ पे वाइब्स हैं। और लिटरली कुछ लोगों के लिए तो ऑफर है, न्यू स्टार्ट है, आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट हो रहा है, इमोशनली फुलफिलमेंट मिल रही है। जो चीज़ें आपने दिल से सोची थी उस चीज़ की शुरुआत हो रही है। मैरिड लाइफ के लिए सोचा था आपका, अगर मैरिज के लिए अगर लेट हो गए थे या रिलेशनशिप में है, कहीं से ऑफ़र नहीं मिल रहा था, कमिटमेंट नहीं मिल रही थी, तो ये वो चीज़ है यहाँ पे कमिटमेंट मिलना। समझ रहे? बेसिकली मैंने आपको ये बता दिया कि ये वो खुशी है कि वो जब आपको मिलेगी ना तो आपकी आंखों से वो खुशी के आंसू झलकने। समझ रहे? बहुत ही प्योर है ये, मतलब आपके हार्ट से जुड़ा हुआ, हमारे दिल से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ खराब नहीं होती है, वो बहुत प्योर होती है। क्योंकि असल में देखा जाए तो हमारा हार्ट जो होता है वो बहुत प्योर होता है। वो तो हमारे थॉट्स हैं जो कुछ आ जाते हैं नेगेटिव, तो हम ऐसा कुछ सोच लेते हैं या कर देते हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं होता। यहाँ पे बहुत सारी अबंडेंस आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, बहुत सारी अबंडेंस। कुछ भी करेंगे आने वाले 6 मंथ्स में अपने करियर के रिगार्डिंग, या मैं कहूँगी बिजनेस के रिगार्डिंग, वो बहुत ग्रोथ लाने वाला है, आपको बहुत मनी मिलने वाली है। बेसिकली यहाँ पे आपको 6 मंथ्स में वो क्लैरिटी मिलेगी, जो भी आपकी लाइफ में जो आप अचीव करना चाहते हैं, जो भी चाहते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिलती हुई नजर आ रही है। बस मैं अगेन आपको यही बात बोल रही हूँ, ईगो नहीं लाना है, ठीक है? चलिए आपके लिए देखते हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच। ओके, के लिए क्या चैलेंजेस आ रहे हैं आने वाले 6 मंथ्स में? थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मून गॉडेस। मेरे जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं सिंह राशि वाले, लियो राशि वाले, आने वाले 6 मंथ्स में उनके लिए क्या चैलेंजेस आ सकते हैं? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्या चैलेंजेस आ सकते हैं? चैलेंजेस क्या रहेंगे उनके लिए 6 मंथ्स के लिए? थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चैलेंजेस, देखा मैंने आपको क्या बोला, क्या बोला मैंने आपको? ईगो मत लाने देना, यही चैलेंज है आपका। अभी बताती हूँ मैं आपको, वेट, वन मोर कार्ड प्लीज। थैंक यू सो मच। ओके, ओके, किंग ऑफ कप्स। तो हमारे पास जो आपके लिए चैलेंज कार्ड्स निकले हैं, द एम्प्रेस और किंग ऑफ कप्स, ये हमें यही बताते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप थोड़ा अगर अब मैं डिटेल में आपको बताऊं तो एक ईगोइस्टिक पर्सन बन जाना, या फिर मैं कहूँगी एक वो हार्ड पर्सन, रफ पर्सन बन जाना, उस चीज़ से आपको बचना है। यहाँ पे है द एम्प्रेस का कार्ड कि आप में एक नर्चर क्वालिटी भी है, आप में एक फेमिनिन क्वालिटी भी है। इट डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, सब में मस्कुलिन और फेमिनिन दोनों ही होती हैं, ठीक है? जो प्यार वाली, केयर वाली, सॉफ्टनेस वाली जो एनर्जी है आपकी, जो फेमिनिन एनर्जी है, वो आपकी कहीं ना कहीं हट सकती है। आप थोड़ा रूड हो सकते हैं इस वक्त में, तो मेक श्योर कि आपको रूड नहीं होना है, अपनी उस एनर्जी के साथ भी काम करना है जहाँ। और क्योंकि हमारे पास यहाँ पे किंग ऑफ कप्स भी हमारे द एम्प्रेस के साथ है, वो यही बताता है कि आपको अपने दिमाग और दिल दोनों में बैलेंस बना करके चलना है। ये आपके लिए चैलेंज रहेगा, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी सिचुएशन में हार्श ज़्यादा हो जाएं, समझ रहे हैं? तो बेसिकली यहाँ पे बैलेंस बनाने की ज़रूरत है कि हर जगह, क्योंकि यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हार्शनेस की जो वाइब्स हैं वो ज़्यादा हैं, क्योंकि हमारे पास किंग ऑफ स्वॉर्ड्स जो कि एक बहुत ही बोल्ड और इगोइस्टिक नेचर होती है, विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स जो एक ऐसे ओहदे पर है, उसके पास वो पावर है, तो नेचुरली कहीं ना कहीं वो एक सेंस आ जाता है, वो एक नेचर में चेंज आ जाता है। तो यहाँ पे आपको मेक श्योर कि अपनी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी में आपको बैलेंस बनाना है। ये आपके लिए चैलेंज है और इसमें आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है।
आप अपने घर के फैसलों में हो सके अपने लव्ड वंस जो भी आपके आसपास आपके परिवार है, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स हैं, या मैं कहूँगी इवन कलीग्स भी जहाँ पे आप काम कर रहे हैं अपने, उनके साथ भी कहीं ना कहीं आपको ये इश्यूज आ सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप अपनी इन एनर्जीज को बैलेंस कर लें और बैलेंस करके ही चलें, क्योंकि ये चैलेंज है आपके लिए। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए एडवाइस भी यही है कि एक तो आपको अपना नर्चरिंग नेचर को ओपन करके रखना है, जहाँ आपको ये नहीं कि अगर आप अपने काम में, क्योंकि यहाँ पे मुझे आपका काम बढ़ता हुआ बहुत दिख रहा है, आप बहुत बिजी दिख रहे हैं इस वक्त में मुझे, क्योंकि आपके फाइनेंसेस भी बहुत गेन हो रहे हैं और बहुत बिजी ही आपका ये 6 मंथ्स मुझे नज़र आ रहा है। तो उसी साथ आप अपने घर में अपने लोगों को, अपने मतलब बेटर हाफ को, जो भी आप मेल हो या फीमेल हो, और उनको वक्त देना, उनके साथ वो प्यार दिखाना, इवन अपने कलीग्स के साथ या आसपास लोगों के साथ वो प्यार दिखाना, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उनका ध्यान रखना, छोटी से छोटी चीज़ों से लेकर के बड़ी बड़ी चीज़ों तक उनका ध्यान रखना। और ये तो कार्ड ही है कि आपको अपने माइंड और अपने हार्ट में बैलेंस लाना है। जहाँ आपके दिमाग की ज़रूरत है वहाँ दिमाग यूज़ कीजिए, जहाँ आपके हार्ट की ज़रूरत है, दिल की ज़रूरत है, वहाँ दिल से सोचिए। तो मेक श्योर कि आप इसे बैलेंस बना करके चलें, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए आपके लिए लास्ट देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मून गॉडेस। जितने भी मेरे व्यूवर्स लियो राशि वाले देख रहे हैं, उनके लिए आने वाले 6 मंथ्स के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं उन्हें, से आने वाले 6 मंथ्स के लिए उन्हें क्या गाइडेंस देंगे, क्या बताना चाहेंगे आप उन्हें, क्या करना चाहिए आने वाले 6 मंथ्स के लिए। यहाँ आपको अपनी मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करना है। ऑल एंड ऑल देखा जाए ये यिन और यैन होता है आपका, फायर एंड वाटर। या थैंक यू एंजल्स। ओके, वन गाइडेंस हमारे पास है रिसेप्टिविटी। या ये तो है सरेंडर टू द डिवाइन और होल्ड योर विजन, देखा। और रिसेप्टिविटी में रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है, अच्छी चीज़ों को, डिवाइन चीज़ों को, देख रहे हैं इस कार्ड को, अगर आप देख पा रहे हो तो डिवाइन चीज़ों को अट्रैक्ट करना है। या ब्यूटीफुल। आप मेक श्योर कि आने वाले 6 मंथ्स जो हैं लियो, आप वाटर खूब पिए। आपकी एनर्जी जो है, आप बहुत पॉजिटिव रहेंगे। हमारी पॉजिटिविटी को ओपन करने में, हमारी वाइब्रेशंस को हाई करने में वाटर बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो अपनी एनर्जीज को हाई रखनी है, पॉजिटिव रखनी है, पानी खूब पीना है आपको। यहाँ आपकी इंट्यूशन बता रही हैं, आपकी इंट्यूशन का जगना, या मैं कहूँगी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको बहुत कुछ बताने वाली है। इन जो भी पोजीशन है आपकी यहाँ पे जो दिख रही है, जितनी भी आप चीज़ें हासिल करेंगे, कि कहीं आप किसी चीज़ में कहीं कोई इम्पोर्टेंट डिसीज़न रहे, या जहाँ आपको दिल का आपको हेल्प लेनी पड़े, तो वहाँ आपकी इंट्यूशन आपकी यहाँ पे मदद करेगी, आपका दिल आपको बताएगा। ठीक है, थैंक यू। तो उन मैसेजेस को रिसीव करने के लिए आपको इस मोड पे रहना पड़ेगा। यहाँ और एक्शन तो है ही है यहाँ पे, पर ये मुझे एक्शन से ज़्यादा इंटेंसिटी। ओके, सीरियसली ये एक बहुत ही एग्रेसिव मुझे एक मैसेज लग रहा है कि आप में वो फायर बहुत, देखिए यहाँ पे क्या है कि इन्हीं एनर्जीज को बैलेंस करना है। आप में फायर बहुत ज़्यादा होने वाली है आने वाले 6 मंथ्स में। तो मेक श्योर कि ये देखिए, अगर देखा जाए तो ये हमारे पास 2 कार्ड्स हैं, वाटर एंड फायर। देख रहे हैं आपकी मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी, मस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी, यिन एंड yang एनर्जी। तो बेसिकली उसे बैलेंस करने की ज़रूरत है। समझ रहे हैं आप, यूनिवर्स भी आपको यही मैसेज दे रहे हैं, बैलेंस कीजिए। ना ज़्यादा आपको इमोशनल होना है, ना ज़्यादा आपको गुस्से में आना है, ना फायरी नेचर में आना है। बैलेंस कीजिए, क्योंकि अक्सर हम गुस्से में, मैं कहूँ तो जब बहुत हम गुस्से में होते हैं, या सिर्फ और सिर्फ मैं कहूँगी दिमाग से जब हम ज़्यादा सोचते, दिमाग हमारा बहुत गर्म हो जाता है,
तब हम गलत डिसीजंस ले लेते हैं। और जब हम ज़्यादा ओवर इमोशनल भी हो जाते हैं तब भी हम गलत डिसीज़न ले लेते हैं। तो आपके लिए यहाँ पे इस एनर्जी में आना बहुत ज़रूरी है। ये पोजीशन ऐसे ही नहीं मिल जाती है, समझ रहे हैं आप। अगर मिल भी जाती है तो उसे मैनेज करने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है फिर। तो मेक श्योर कि आप अपनी एनर्जीज को, यहाँ पे आ ही यही रहा है ना, इमोशनल और ना ज़्यादा हार्श होना है। देखिए एक तरफ ये यहाँ पे किंग है, उसके इस साइड पे स्वॉर्ड है, उसके इस साइड पे एस है। देख रहे हैं इन दोनों के साथ मिलकर के किंग बनना है। तो यहाँ पे आपको किसी भी सिचुएशन में स्टक नहीं होना है। अगर आपको नहीं ठीक से दिखाई दे रहा तो मैं दिखा देती हूँ। सी, स्टक नहीं होना, इमोशंस और आपका माइंड, समझ रहे हैं आप। तो बैलेंस की तो बहुत ज़रूरत है, तभी आप इसी एनर्जी को टिकाए रखेंगे। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स। और क्या मैसेजेस है लियो सिंह राशि वालों के लिए? ऑल एंड ऑल अपने गुस्से को काबू में रखना है, अपनी ईगो को काबू में रखना है, ठीक है। थैंक यू। और क्या मैसेजेस हैं? अगेन मूवमेंट टू मूवमेंट, ये है ही है बैलेंस का कार्ड डियर। देखिए आ गया ना, वाटर आ गया, फायर आ गया, देन बैलेंस बनाओ। पाथ डिफिकल्ट लगेगा आपको, थोड़ा उबड़ खाबड़ रास्ता है ये, देख रहे हैं आप, उबड़ खाबड़ रास्ता है, चीज़ें बहुत डिसबैलेंस हो सकती हैं, लेकिन बैलेंस आपको बनाना है। ये पर्सन देखिए कितने बैलेंस से चल रहा है इस ऐसे पाथ पे भी, देख रहे हैं। तो ये कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। अपनी एनर्जीज को बैलेंस कीजिए। उसके लिए मैं यही कहूँगी, एक ही बात बोलूँगी, करना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही है इलाज इसका, इसकी मेडिसिन ही है मेडिटेशन, ठीक है। मेडिटेशन कीजिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स। क्या मैसेज है? ओके, स्ट्रेस, ये स्ट्रेस लग रहा है, ये बर्डन लग रहा है, जैसे कि ना कोई आपको इतना स्ट्रेस दे रहा है, आप पे इतना बर्डन है। देख रहे हैं इसके नीचे जैसे ये बलून है और इसमें इतना स्ट्रेस भरा हुआ है कि ये कभी भी फूट सकता है, समझ रहे हैं। उस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है। ये काम भी कर रहा है बेसिकली, देखा जाए तो मैंने आपको ये मैसेज पहले ही दे दिया। आपके पास वर्कलोड बहुत होने वाला है, आप बहुत बिजी रहने वाले हैं आने वाले 6 मंथ्स में। तो मेक श्योर कि आप अपनी एनर्जीज को भी बैलेंस कर पाएँ और अपनों को भी समय दे पाएँ और उनके इमोशंस को भी समझ पाएँ, उनकी छोटी छोटी चीज़ों को और बड़ी बड़ी चीज़ों को भी अहमियत दें। समझ रहे हैं आप, ये यही बात बता रहा है। हर चीज़ में आपको यहाँ पे बैलेंस बना करके चलने की ज़रूरत है, हर चीज़ में। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ये आसान नहीं कहूँगी मैं, ये थोड़ा नहीं, ये बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। आपको ये मैसेज मिला है, इस पर काम करना शुरू कीजिए। इन सबको मैं कहूँगी लागू करने का सिर्फ एक ही तरीका है, मेडिटेशन मेडिटेशन मेडिटेशन। पूरे दिन में आपको वक्त नहीं मिलता, रात को सोने से थोड़ी देर पहले आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल शांत वातावरण होता है हमारा, उस वक्त पे मेडिटेशन कीजिए। फिर देखिए आपकी एनर्जीज धीरे धीरे कैसे बैलेंस में होने लग जाती हैं, आपको ये डिफ़िकल्टी आएगी ही नहीं। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है, बहुत पावर मिलने वाली है, बहुत क्लैरिटी मिलने वाली है। सबसे बड़ी बात वो गुड न्यूज़ है, मैं कहूँगी, जो आपकी दिल की ख्वाहिश थी वो पूरी होने वाली है, जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए थी। देखिए दिल की ख्वाहिशें हमारी बहुत सारी होती हैं और हमें भी नहीं पता, हम जाने अनजाने ऐसी चीज़ों के लिए सोच रहे होते हैं, ख्वाहिश ऐसी बना लेते हैं कि वो हमारे हाईएस्ट गुड के लिए नहीं अच्छी होती। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ आपकी पूरी हो रही है जो आपकी हाईएस्ट गुड के लिए अच्छी है, समझ रहे हैं। और ये यूनिवर्स को ज़्यादा पता है, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस मैं पहले से ही आपको दे देती हूँ, ढेर सारी ब्लेसिंग्स, गॉड ब्लेस यू आपको। और अगर आपको मेरी वीडियो से कोई भी मैसेज मिला हो, गाइडेंस मिली हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।